नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों 21 जनवरी आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है और दोस्तों अगर आप अपना एग्ज़ाम प्राइमरी लेवल के लिए यानी कि 1 to 5th लेवल का देने जा रहे हो तो भैया बिल्कुल कान खोलकर इन बातों को सुन लीजिएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, अदरवाइज़ आप लोग कहते हो सर हमारा 30 नंबर का या 60 नंबर का हमने गलत कर दिया, यानी कि 30 नंबर का हमने गलत किया या 60 नंबर का हमने गलत किया, आप लोग यही कहते हो। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, है ना। तो OMR सीट इसको भरने के लिए आप सभी भैया ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा, ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा या तो ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा। लेकिन ब्लैक और ब्लू पेन जो आपका डॉट वाला पेन आता है, बॉल पेन आता है, जो डॉट वाला जो पेन आता है उसका यूज़ कीजिएगा। और OMR भरने के लिए भैया एक पेन आता है जो कि आंखें जो उसकी निब काफ़ी अच्छी मोटी होती है, उससे आपका जो OMR होता है वो अच्छे से भर जाता है। सीट जो होती है वो आप अच्छे से उसको ब्लैक कर सकते हो। इस प्रकार से आपके गोले जो होते हैं आप उनको ब्लैक कर सकते हो। तो और दूसरी चीज़ क्या है, जो आप गोला ब्लैक करोगे बिल्कुल अच्छे से ऐसे करोगे, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केवल ये मान लीजिए है इसमें आपने ये कर दिया, ये भी नहीं, बिल्कुल आपका गोला जो है बिल्कुल अच्छे से जो है इसको इस प्रकार से आप लोग करोगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है OMR कोई भी लोग अपनी गलत ना भरना। अगर ना पता हो तो भैया पूछ लेना, क्योंकि आप लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ना पता हो तो जो भी आपके क्लास में टीचर हो आप उनसे पूछ लेना। अब क्या है कि भैया आप लोग गलती कहाँ पर करोगे, 30 नंबर और 60 नंबर की। देखिए पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट में आपका CDP हो गया, आपका मैथ हो गया और आपका EVS हो गया। ये 3 सब्जेक्ट तो सभी के कॉमन हैं, ये भैया सभी को करने हैं, सभी के कॉमन सब्जेक्ट हैं। इसके बाद में कुछ स्टूडेंट ने पहला पेपर यानी कि पहला सब्जेक्ट अपना हिंदी चूज़ किया, कुछ ने पहला अपना कह सकते हैं कि इंग्लिश चूज़ किया, या कुछ ने अपना पहला संस्कृत चूज़ किया। इस प्रकार से आप लोग करते हो। तो मोस्टली हम लोग करते क्या हैं, पहला सब्जेक्ट अपना हम हिंदी चूज़ करते हैं। तो जब हम यहाँ पर कितने 30 या 90 नंबर, तो हम लोग यहाँ पर अपना एक लाइन से करते हुए ले जाएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट मोस्टली हम लोग अपना कहते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट या तो हम लोग संस्कृत करते हैं या तो भैया इंग्लिश करते हैं। वहाँ पर जब आप लोग अपना एग्ज़ाम दे रहे होगे तो दो जो हैं, एक पेपर में ही आपको 2 प्रकार की संस्कृत देखने को मिलेगी और इसी प्रकार से हिंदी भी आपको 2 प्रकार की देखने को मिलेगी। आपने अपने फॉर्म में पहला पेपर हिंदी अगर चूज़ किया है और दूसरा पेपर मान लीजिए अगर इंग्लिश चूज़ किया है या संस्कृत चूज़ किया है, तो आपको क्या करना है कि जो आपको 90 से और यहाँ पर अगर आपने पहला पेपर हिंदी चूज़ किया है तो 90 से 120 वाले जो क्वेश्चन हैं, पहला पेपर अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो आप 90 से 120 वाले प्रश्न करेंगे। और संस्कृत में क्या करेंगे, आप वहाँ पर देखोगे कि संस्कृत में भी आपको 90 से 120 दिया होगा और संस्कृत में भी आपको 121 से 150 दिया होगा। तो अगर आपने पहला पेपर हिंदी का चूज़ किया है तो आप लोग 90 से 120 और सेकंड मान लीजिए संस्कृत का लिया है तो 121 से 150, ना कि आपको 90 से 120। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये ना कीजिएगा। अगर आपने पहला हिंदी चूज़ किया है, दूसरा संस्कृत चूज़ किया है। दूसरी बात ये, मान लीजिए संस्कृत आपका नहीं है तो पहला अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो आप 90 से 120 करेंगे, और अगर आपने दूसरा इंग्लिश चूज़ किया है तो भैया आप क्या करोगे कि दूसरा जो है आपका 121 से जो 150 के क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के वो आप लोग कीजिएगा। और अभी भी ना समझ में आए तो भैया गलत ना कीजिएगा। जैसे ही आप इन 3 पोर्शन को समाप्त कर लीजिएगा, आपका जो भी क्लास टीचर हो आप उनसे ज़रूर बात कर लीजिएगा। इसके बाद में भैया कुछ आपके जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर लें, और दूसरी चीज़ क्या है,
अगर क्वेश्चन में मान लीजिए नहीं पूछ रहा है तो आपको ये याद रखना है कि नहीं को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। इसको अंडरलाइन कर लोगे तो आपको ये लगेगा कि भैया नहीं वाला, और नहीं वाले में क्या होता है, हमेशा 3 ऑप्शन आपके सही होंगे और 1 ऑप्शन आपका गलत होगा, और वही गलत ऑप्शन आपको टिक करना है, वही गलत ऑप्शन आपको सही लगाना है। ये भी बहुत बहुत ध्यान से। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ ऐसे शब्द मान लीजिए किसी भी यहाँ पर आपको किसी भी लाइन में अगर केवल मिल जाए, कह दे कि केवल बच्चे के हमें ये कराना है, तो केवल वाला जो है वो आपका निगेटिव होगा, और निगेटिव जो होगा उसको हमें काट देना है, गलत हो जाएगा। मात्र हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा, ही हो जाएगा, ऐसे शब्द ये क्या है, आपके निगेटिव हैं। बच्चे को दंड नहीं देना, बच्चे को दंड नहीं देना, बच्चे को किसी प्रकार की सज़ा नहीं देनी, बच्चे की जो समस्या है उसको सुनना है ना, समस्या को सुनना है, वो तो बिल्कुल सही है समस्या। इसके बाद में किसी बच्चे को एक शब्द आता है हतोत्साहित, हतोत्साहित, तो किसी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है। ये आपका क्या है, कहाँ जाएगा, ये आपके सभी निगेटिव वर्ड्स में जाएंगे। बच्चे में मातृभाषा की जो कह सकते हैं जो मातृभाषा है उसको देना है, ये आपका पॉजिटिव में जाएगा। सक्रिय रखना, भाषण देना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पॉजिटिव में ले जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पर कह दे कि निष्क्रिय रखना, निष्क्रिय, तो ये आपका कैसा वर्ड हो जाएगा, ये आपका निगेटिव वर्ड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव वर्ड्स की भी यहाँ पर बात कर लें, पॉजिटिव वर्ड्स की भी बात कर लें तो कहेंगे बच्चे को समावेशी कक्षा में रखना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, या बच्चा अगर करके सीख रहा है, या बच्चे को हम लोग जिज्ञासा और सम्मान दे रहे हैं, बच्चे के लिए हम लोग दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा है तो भी भैया, और जानकारी एकत्रित करना या पोर्टफोलियो या अवसर देना, बच्चे का कह सकते हैं रुचि उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के लिए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पॉजिटिव वे में जाती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर बात करते हैं भैया एग्ज़ाम में, बहुत ही आराम से 90 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कीजिएगा। उसके बाद के जो प्रश्न हैं अभी भी ना समझ में आया, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आपका क्लास टीचर हो उनसे पूछ लीजिएगा, और जो भी अपनी OMR शीट आप लोग भरेंगे ब्लैक या ब्लू पेन लेकर के जाइएगा। साथ ही साथ अपना एडमिट कार्ड, अपनी फ़ोटोज़, आधार कार्ड, या जो भी आपके पास में कह सकते हैं कि पैन कार्ड हुआ, इस प्रकार से जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है आप उसको लेकर के जाओगे, और वो भी ओरिजिनल लेकर के जाइएगा। किसी प्रकार की जो आधार कार्ड या आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी क्या कहते हैं वहाँ पे मान्य नहीं करते हैं, तो वो आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के उसके साथ में ज़रूर जाइएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, स्पेशल एजुकेशन के भाई बहन हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सभी का पेपर बेहतर हो, अच्छा हो, यही आशा है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।